तो हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से इन्फिनिटी क्लासेस में। तो आज आपके सामने हम हाजिर हो गए हैं सेल चैप्टर लेके क्लास 9 के लिए। और तो आज हम लोग इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं सेल से रिलेटेड पूरा कंसेप्ट देखेंगे कि सेल होता क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने किया था और सेल का फंक्शन क्या है, तमाम तरीके की बातें इसमें देखने वाले हैं। तो आइए समझते हैं सेल क्या होता है। तो सेल में देखा सबसे पहला कह रहा कि सेल जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि सेल जो होता है वो जीवन की मूलभूत इकाई होती है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। यानी कि आप कह सकते हैं ऐसे कि जो हम लोग का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, चाहे प्लांट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका स्ट्रक्चर यदि आप देख पा रहे होंगे तो उसमें क्या है कि वो जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बना होता है। तो एक छोटी छोटी बहुत सारे सेलों के मिलने से क्या होता है, एक पूरा बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है, बॉडी का पूरा निर्माण होता है। ठीक, इसमें आप एक टर्म होता है, जैसे आप जान सकते हैं, जैसे सेल, बहुत सारे जब सेल आपस में मिलते हैं तो क्या मिलता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम, अब बहुत सारे टिश्यू सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन, अब बहुत सारे ऑर्गन मिलता है तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। तो आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं यदि ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है, सेल का। सेल का ही इन्वॉल्वमेंट है। ठीक, तो हम लोग का जो चैप्टर जाने वाला है सेल पहले हम लोग पढ़ेंगे आज के लिए, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये टिश्यू पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, तो इसको समझेंगे आज, और आज मतलब इस वाले लेक्चर में, उसका से फिर टिश्यू हम लोग देखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि सेल से पहले क्या बन रहा है, टिश्यू बन रहा है। कि बहुत सारे सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो एक टिश्यू सिस्टम बनता है। और बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। और बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को चलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म यदि एक ऑर्गेनिज्म बन के रेडी हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं एक सेल का इन्वॉल्वमेंट पूरा है। ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं। तो बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन का सेल होता है वो क्या होता है, ट्रिलियंस नंबर ऑफ सेल्स होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा नंबर में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर सेल मौजूद होते हैं। ठीक है, थोड़ा डिस्कवरी के बारे में देख लेते हैं, सेल की डिस्कवरी के बारे में। तो सेल की डिस्कवरी के बारे में दो कंसेप्ट माना जाता है। एक कि सेल का जो डेड पार्ट होता है, यानी कि सबसे पहला, यानी कि फर्स्ट सेल देखा गया था, वो भी कैसा सेल देखा गया था, डेड सेल। कैसा, मरा हुआ, मृत कोशिका को देखा गया था। किसके द्वारा, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था इनका, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था, डेड सेल देखा था। कहां से, फ्रॉम द कॉर्क ऑफ द प्लांट के वो बाहर होता है ना, कॉर्क यानी कि बाहर वाला जो छिलका होता है, पुपरा। ठीक है, वहां से उसने क्या किया था, सेल को देखा था। फिर दूसरा आए थे, दूसरा साइंटिस्ट जो उन्होंने क्या देखा था कि लिविंग सेल देखा था। क्या देखा था, लिविंग सेल। लिविंग सेल किसने देखा, तो उनका साइंटिस्ट का नाम याद रखना, डायरेक्ट पूछा जाएगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। क्या नाम था इनका, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। ठीक है, कैसा सेल देखा था उन्होंने, लिविंग सेल देखा था। ठीक है, क्या हुआ था, लिविंग सेल। ठीक है, आगे चलकर हम लोग को सेल थ्योरी थोड़ा पढ़ना है तो थोड़ा ये भी जान लेते हैं साइंटिस्ट के बारे में। एक जगह हम लोग कलेक्ट करनी है कि आगे हम लोग को आसान होगा याद करने के लिए। तो सेल थ्योरी किसने दिया था, तो दो साइंटिस्ट हुआ करते थे, एक का नाम था सिडलेन और एक का नाम था स्वान। एक का नाम था सिडलेन और एक का नाम था स्वान। ये दोनों लोगों ने आपस में दोनों लोग मिल के काम किए थे सेल थ्योरी के ऊपर, और सेल थ्योरी उन्होंने दिया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी होता क्या है, तमाम तरीके की बातें इसमें करेंगे। ठीक है, थोड़ा और समझ लेते हैं सेल के बारे में। तो देखिए, आपकी जो एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ दिया गया है 9 के लिए, तो उसमें क्या दिया गया है कि उसमें बताया जा रहा है सेल के बारे में, टाइप ऑफ सेल, सेल होता क्या है। तो देखें, सेल को हम लोग कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जो सेल होता है ना, तो देखें जो सेल होता है ना, सेल हो सकता है कि लिविंग हो सकता है, डेड भी हो सकता है। ठीक है, सेल के नंबर के ऊपर बात कर रहा है कि नंबर के ऊपर बात कर रहा है, तो बहुत सारे नंबर में भी सेल हो सकते हैं। ठीक है, और एक सिंगल सेल भी हो सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा सेल हो जाएंगे सब। ठीक है, तो जो सिंगल सेल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। क्या बोलेंगे इसको, यूनिसेलुलर, सेलुलर। और क्या होगा, उसमें एक से ज्यादा सेल होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मल्टी सेलुलर। क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब केवल उसमें क्या होंगे, सब सिंगल सेल इन्वॉल्व होगा, केवल एक ही सेल से पूरे, और मतलब उसका बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी सारी उसमें परफॉर्म हो जाएंगी। मल्टी सेलुलर का मतलब कि उसमें एक से ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे वो उसके पूरे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, आगे बता रहा है कि उसके शेप के बारे में। किसके बारे में, सेल के शेप के बारे में। तो सेल का जो शेप भी होता है वो भी डिफाइन होता है, यानी कि कैसा भी सेल हो सकता है। एक हो सकता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। ठीक है, इसमें दो चीजें होंगी, एक हो सकता है आपको रेगुलर, एक होगा इरेगुलर सेल।
इरेगुलर सेल का मतलब कि जो उसका बॉडी का जो शेप होगा वो डिफाइन नहीं होगा, कभी भी कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। लाइक इसका एग्जांपल तुम्हारा बेस्ट एग्जांपल होगा तुम्हारा क्या, अमीबा। अमीबा अमीबा का जो सेल, अमीबा का जो होता है सिंगल सेल होता है, और इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। कभी ऐसा दिख रहा है आपको, कभी ऐसा होकर कभी चेंज हो जाएगा, कभी दूसरा बन जाएगा, ठीक है ना। कभी ऐसा दिख रहा है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, कभी कुछ बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। रेगुलर में आ जाएंगे तुम्हारा तमाम तरीके से हो सकते हैं। पहला हो सकता है आपका राउंड शेप, ओवल शेप हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है, इलोंगेटेड, ठीक है। और कैसा हो सकता है, रॉड शेप भी हो सकता है, तमाम तरीके के शेप हो सकते हैं, ठीक है। ठीक, रॉड टाइप के हो सकते हैं। रेगुलर होगा, इरेगुलर होगा। इरेगुलर का मतलब उसका शेप क्या हो सकता है, हमें समय के साथ क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। लेकिन रेगुलर का मतलब होगा कि उसके जो शेप होगा वो पर्टिकुलर डिफाइन होगा, यानी कि सेल उसका क्या होगा, डिफाइन रहेगा। जैसे हो सकता है कि वो राउंड शेप का हो सकता है, ओवल शेप का हो सकता है, इलोंगेटेड शेप का हो सकता है, फिर कैसा हो सकता है, रॉड शेप का हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद से फिर बताया जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। किसके बारे में, सेल को फर्दर हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। अब आगे एक और सेल हो सकता है, इधर दिखाई देगा, इधर देखना पड़ेगा। सेल हो सकता है प्रोकैरियोटिक, साथ में क्या हो सकता है, कैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो सेल को फर्दर डिवाइड किया गया है एक प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक हम लोग देखेंगे, यूकैरियोटिक भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक वाला सेक्शन, ठीक है। अब थोड़ा सा और सेल का हम लोग कल स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। कल इस सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पूरा अच्छे से डिटेल में हम लोग देखेंगे। प्लांट सेल क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए केवल बेसिक था, बेसिक इतना आप लोग ध्यान दें और उसका से फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।